सुप्रिया सुले ने अजित पवार को दी चेतावनी। एनसीपी में मचे घमासान के बीच अब पार्टी की महाराष्ट्र इकाई की कार्यकारी अध्यक्ष और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने मोर्चा संभाल लिया है। मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने चचेरे भाई अजित पवार पर जमकर हमला बोला और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वह बाकी सब सुन लेंगी, लेकिन उनके माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी। दिल्ली मेट्रो में तेज गाना बजाकर झूमे कांवड़िया। बीते कल यानी 4 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। देश भर कई अलग अलग जगहों पर शिव भक्त कांवड़ियों की भीड़ भी दिखाई देने लगी है। इसी बीच दिल्ली मेट्रो से कांवड़ियों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। मेट्रो में भगवान शंकर का गाना बजाकर कई कांवड़ियां एक साथ झूमते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कांवड़ियों के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मेट्रो में तेज म्यूजिक बजाना ऐसे में मना है। ऐसे में कांवड़ियों का इस तरह से नाच गाना करना महंगा पड़ सकता है। आए दिन दिल्ली मेट्रो की आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। डीएमआरसी की तरफ से इसे लेकर हर दिन सख्त निर्देश भी आते रहते हैं। पीके ने बीजेपी और आरजेडी दोनों पर सवाल उठाए। प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा कर रहे हैं। बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली के मुद्दे पर पीके ने बुधवार को कहा कि बीते दिनों नियोजित शिक्षकों के साथ मारपीट होना गलत है। बिहार में लोग रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ की सरकार ने डोमिसाइल नीति ही बदल दी है। बिहार के लड़के बाहर जाकर मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लोग बिहार में आकर शिक्षक बनेंगे। इससे ज्यादा अन्याय और जाति बिहार के बच्चों के साथ और क्या हो। भूमि विवाद को लेकर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के कोल्हायपट्टी गांव में मंगलवार की देर रात आपसी भूमि विवाद के कारण दरवाजे पर सो रहे 60 वर्षीय वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना के बाद मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था। कई बार गाँव में पंचायत कर मामले को सरपंच के द्वारा निपटा दिया गया था, लेकिन आपसी दुश्मनी के कारण देर रात सोई अवस्था में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार गांव के 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। मिर्ची, अदरक और धनिया की कीमत ने छुआ आसमान। देश भर में महंगाई जमकर तांडव मचा रही है। टमाटर, अदरक, धनिया के बाद अब हरी मिर्च ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले 40 रुपए किलो बिकने वाली हरी मिर्च के दाम अचानक डबल हो गए हैं। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो थोक में 50 से 750 किलो मिर्ची मंडी में बिक रही है। खुदरा में मिर्च का भाव 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं कई शहरों में हरी मिर्च 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई जैकलीन फर्नांडिस। बॉलीवुड अभिनेत्री और तिहाड़ जेल में बंद महाठग से करीबी का रिश्ता रखने वाली जैकलीन फर्नांडिस बुधवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। उन्हें महाठग सुकेश चंद्रशेखर के रुपए 200 करोड़ के उगाही मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कुछ दिनों पहले इस ठगी के मामले में पेश होने का आदेश जारी किया था। सरकार के कामों की पोल खोलती जनकपुरी की धंसी सड़क। देश की राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में बुधवार की सुबह अचानक मुख्य सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। जनकपुरी के अति व्यस्त सड़कों में से इस सड़क के धंसते ही काफी संख्या में लोग जमा हो गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पास स्थित स्कूल के बच्चे और टीचर भी इस घटना को देखते हुए काफी संख्या में मौके पर पहुंच गए। बता दें कि दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास अक्टूबर 2022 में भी इस सड़क के धंसने की घटना सामने आई थी, जो नजफगढ़ से जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जोड़ने वाली एक मेन सड़क थी। आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाले आरोपी पर एक्शन। सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाले आरोपी प्रवेश शुक्ला पर एक्शन हुआ है। आरोपी की गिरफ्तार के बाद अब उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर से मकान गिराने की कार्रवाई की गई है। वहीं देर रात आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्होंने प्रवेश शुक्ला पर NSA लगाने की भी बात कही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ पर प्रियंका गांधी की नजर। मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान का ब्लूप्रिंट कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राजनीतिक मामलों की उच्च स्तरीय बैठक की है।
इस बैठक में खास तौर पर बड़े नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रदेश भर में होने वाली जनसभाओं पर चर्चा की गई है। प्रियंका गांधी 22 जुलाई को ग्वालियर में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करने जा रही हैं, जहां उनके निशाने पर बीजेपी होगी। उदयपुर अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी डेमू। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को 5 महीने रह गए हैं। ऐसे में चुनाव आने से पहले सीएम गहलोत लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं है। केंद्र से भी लगातार राजस्थान को बहुत कुछ दिया जा रहा है और राजस्थान के मेवाड़ से गुजरात को जोड़ने के लिए बड़ा तोहफा मिला है। यहाँ डेमू ट्रेन की शुरुआत हो गई है, जो रोजाना चलेगी। इसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने हरी झंडी दिखाकर चित्तौड़गढ़ से रवाना किया है। सुनील जाखड़ पर पंजाब बीजेपी में छिड़ी बगावत। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 4 जून को कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। पंजाब से सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बनाने के बाद पार्टी में बगावत छिड़ गई है। बीजेपी के पूर्व विधायक अरुण नारंग को इस बात से खासा नाराजगी है कि पार्टी ने पुराने अनुभवी लोगों को दरकिनार कर नए को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी। अरुण नारंग ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा में 7 जातियों को एससी में किया गया शामिल। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई। केंद्र के द्वारा जिन 7 जातियों को एससी वर्ग में शामिल किया गया है, उसको लेकर सीएम खट्टर ने कहा कि उन्हें हरियाणा प्रदेश में भी समान लाभ मिलेगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए 7 जातियां अहेरिया, अहेरी, हेरी, रायसिक, डेरी, थोरी, तुरी जाति को केंद्र ने एससी में शामिल किया, उनको हरियाणा में भी समान लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए अभिशाप साबित हुई खट्टर सरकार। कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के युवाओं के लिए यह सरकार अभिशाप साबित हुई है। विपक्षी दल ने दावा किया कि हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे अधिक 37% है, जबकि विभिन्न सरकारी विभागों में 2 लाख पद खाली पड़े हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में घुस गए हाथी। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक इस कदर बढ़ गया है, अब ये शहरी इलाकों में भी दस्तक देने लगे हैं। जंगली हाथी ने पुलिस कंट्रोल रूम को निशाना बनाया है। बालोद में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसमें पुलिस वालों की जान आफत में आ गई। रात को बालोद के पुलिस कंट्रोल रूम में हाथी घुस गया। करीब 1.5 घंटे तक पुलिस की जान आफत में रही। पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागना पड़ा। वहीं अंदर रहने वाले पुलिसकर्मी जहां के वहीं जमे रहे। करीब 2 घंटे बाद हाथी खुद ही चला गया, तब जाकर पुलिसकर्मियों की जान में जान आई। तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में दोषियों को 10 साल की सजा। झारखंड के बहुचर्चित मॉब लिंचिंग तबरेज अंसारी की मौत मामले में आज 4 बजे सरायकेला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दरअसल सरायकेला कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को आईपीसी की धारा 304 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली, महेश महाली को कस्टडी में ले लिया गया है। यात्री ने विमान का दरवाजा खोलने की कोशिश की। हाल के दिनों में एयरलाइन से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कुछ इसी तरह का वीडियो एक और वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक 27 वर्षीय युवक लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार रयान एयर फ्लाइट के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। युवक की इस हरकत के बाद विमान में अफरा तफरी मच गई। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार घटना के बाद दोषी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय मूल के कनाडाई गैंगस्टर की ब्रिटेन में हुई हत्या। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते रविवार को एक 25 वर्षीय भारतीय कनाडाई व्यक्ति को घातक रूप से गोली मार दी गई थी। मरने वाले की पहचान कर्णवीर सिंह गार्जा के रूप में की गई है, जो एक गैंगस्टर था। होमोसाइड इन्वेस्टिगेशंस टीम के बताया कि मरने वाला व्यक्ति गैंगस्टर गिरोह की गतिविधियों में शामिल था। व्हाइट हाउस में मिला कोकीन। व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में रविवार देर रात को संदिग्ध पदार्थ मिलने के बाद हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने अनफान में जांच पड़ताल की। शुरुआती जांच में पता चला कि पाउडर कोकीन है। इसके बाद व्हाइट हाउस को खाली कराया गया और अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। व्हाइट हाउस में जब कोकीन बरामद किया गया तब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां मौजूद नहीं थे। उस वक्त राष्ट्रपति कैंप डेविड में थे।
ईरान बना SCO का नया सदस्य। ईरान मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया। SCO एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में यह घटनाक्रम हुआ, जिसकी मेजबानी भारत ने की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावशाली समूह का पूर्ण सदस्य बनने पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और वहां के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं इस मौके पर राष्ट्रपति रईसी और ईरान के लोगों को बधाई देता हूं। हम बेलारूस की SCO सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि आज SCO में शामिल होने के लिए अन्य देशों की रुचि इस संगठन के महत्व का प्रमाण है। मेक्सिको में हाथ पांव बंधी 6 लाशें बरामद। मेक्सिको के उत्तर पूर्वी शहर मॉन्टेरी में 2 महिलाओं सहित 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि जिस इलाके में हत्या की गई है वो इलाका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदी ड्रग गिरोह का हब सेंटर है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।